हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिक वेरिएबल को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टैटिक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, हम स्टैटिक मेथड को क्यों यूज़ करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टैटिक मेथड्स होते क्या हैं। अगर हम किसी मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो मेथड क्या बन जाता है, स्टैटिक मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है, ए स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। मीन्स एक स्टैटिक मेथड क्लास से बिलोंग करता है, ना कि क्लास के ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट है, ए स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। मीन्स हम स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, हम स्टैटिक मेथड को क्लास के इंस्टेंस को बिना क्रिएट करे ही स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ए स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। मीन्स स्टैटिक मेथड स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है एंड उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू को स्टैटिक मेथड एक्सेस नहीं कर सकता। स्टैटिक मेथड को यूज़ करने के लिए 2 रूल होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। मीन्स स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज़ नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता एंड नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल भी नहीं कर सकता। हम इस कॉन्सेप्ट को एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट सेकंड रूल है, दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मीन्स हम स्टैटिक मेथड के साथ दिस या सुपर कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। सो इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में जावा का एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट के पैकेज पर राइट क्लिक करके हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर देते हैं। माई पैकेज पर राइट क्लिक करके न्यू क्लास, जैसे हम इस क्लास का कोई भी नाम दे देते हैं, टेस्ट न्यू, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पर क्लिक कर देंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। इस क्लास में हम पब्लिक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नेम का एक मेथड बना देंगे, डिस्प्ले, देन कर्ली ब्रेसेस। इस मेथड के अंदर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन डबल कोट्स के अंदर दिस इज डिस्प्ले मेथड, देन सेमीकोलन। तो हमें इस मेथड को कॉल कराने के लिए क्या ज़रूरी होगा कि हमें टेस्ट न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा मैन मेथड में, तभी ये मेथड कॉल होगा। लेकिन अगर हम इस मेथड को स्टैटिक मेथड बना देते हैं तो हम इस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक। अब ये मेथड कैसा हो गया, स्टैटिक मेथड। नेक्स्ट हम इस मैन मेथड के अंदर क्लास नेम के थ्रू इस स्टैटिक मेथड को कॉल करके देखते हैं, टेस्ट न्यू डॉट डिस्प्ले। तो प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो हमारा मेथड कॉल हो गया एंड स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, दिस इज डिस्प्ले मेथड। ने इस प्रोग्राम में क्या किया, हमने एक स्टैटिक मेथड बना दिया एंड उस मेथड को डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू कॉल करा लिया। क्योंकि हमने यहाँ पर इस मेथड को स्टैटिक मेथड बनाया है तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम स्टैटिक मेथड को यूज़ क्यों करते हैं, हम स्टैटिक मेथड को बनाते क्यों हैं। तो स्टैटिक मेथड को हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें स्टैटिक मेथड को कॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड करके कॉल कर सकते हैं। इससे मेमोरी कम यूज़ होती है। तो स्टैटिक मेथड को यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम यहाँ पर एक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं, इंट टाइप का एक वेरिएबल बना दिया i इक्वल टू 5, जिसमें हमने 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब हम इस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को स्टैटिक मेथड में एक्सेस करके देखते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले मेथड में i की वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
प्रिंटलन आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर एक एरर आ रही है, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड आई। मीन्स हम स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर आई को यूज़ नहीं कर सकते। सो हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं। अब स्टैटिक मेथड का नेक्स्ट रूल क्या था कि हम स्टैटिक मेथड के अंदर कोई नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। इसे भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसके लिए हम एक पब्लिक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम दे देंगे सो, देन कर्ली ब्रेसेस। इस मेथड के अंदर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड देन सेमीकोलन। तो अब हम इस नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड में कॉल करा के देखते हैं। तो जब हम इस सो मेथड को स्टैटिक मेथड में कॉल करा रहे हैं तो यहाँ पर एक एरर आ रही है, द मेथड सो इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप टेस्ट न्यू। मीन्स हम स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। तो हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं। देन स्टैटिक मेथड का नेक्स्ट रूल क्या था कि स्टैटिक मेथड के साथ हम दिस या सुपर कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसके लिए हम एक इंटीजर टाइप का इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 8 देन सेमीकोलन। अब हम स्टैटिक मेथड में इस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देन दिस डॉट आई देन सेमीकोलन। तो यहाँ पर एक एरर आ रही है कि दिस कैन नॉट बी यूज इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मीन्स हम दिस कीवर्ड को स्टैटिक मेथड में या स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है स्टैटिक मेथड को लेकर तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या इंस्टा पर पिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।